पहले हम लोग सबसे पहले जो बात किए थे याद करो, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बाद में लिखा देता हूँ। सबसे पहला नंबर सूत्र होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में कितने पृष्ठ होते हैं बाबू? घन में 6 पृष्ठ होते हैं, जिसका सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा क्यों ना, घन के आयतन होता है। एक होता है घन का आयतन। जब घन का आयतन कोई पूछेगा तो बस भुजा क्यू आपको लिख देना है, ठीक है। घनाभ का तो इधर से लिख रहे हैं। और अगर कोई कहता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कोई आपसे पूछेगा तो होता है 2 पुस्तक में लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। 4 नंबर है घनाभ का कोई आयतन आपसे कहा कि घनाभ का आयतन का सूत्र बताइए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आज हम लोग बस 2 ही चीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे, एक कौन, एक घन के बारे में और एक घनाभ के बारे में। यानी बताएं आपको कि आखिर घन क्या होता है। देखो बाबू, घन की बात करेगा तो ये वाला हिस्सा, ये घन है, ठीक है। घन वह होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। सब लिखा करो, बहुत आसान है। ये घन है, ठीक है। ये घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। जैसे मान लो कि ये क्या है ना, ये तुम्हारी ऊंचाई है, ये भी ये है, ये चौड़ाई है, ये भी ये है, और अगर ये वाला लंबाई मानते हो तो ये भी यही होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे घन क्या होता है तो घन वह होता है। अच्छा, आप लूडो खेलते हैं? लूडो कहते हैं चल 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 पुट 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 गंद गिराते हैं। तो जो लूडो होता है, लूडो जो देखते हैं वो घन के आकार का होता है। वो की ऊंचाई, उसका लंबाई और उसका चौड़ाई सब बराबर होता है। तो घन वह होता है ना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होते हैं, बराबर होता है। देखो, अगर आप इसको चौड़ाई मानते हैं, इसको ऊंचाई मानते हैं, इसको लंबाई मानते हैं, सब बराबर। और घन में 6 फलकें होती है। कितने फलकें होती है? 6 फलकें होती है। देखो, सपोर्ट ऐड किए जो आप देख रहे हैं, हालांकि घनाभ के रूप में है, एकदम सेम। अगर बीच में से काट दें तो घन बन जाएगा। तो घन में 6 फलकें होती है। कौन कौन आपको बताते हैं। घन में कोई पूछा कितने फलकें होती है तो देखिए, कहेंगे आपके घन में 6 फलकें होती है। कौन कौन? देखिए, एक ये फलक है सबसे ऊपर वाला, एक ये फलक है 2, एक ये फलक है 3, एक ये फलक है 4, एक ये फलक है 5, एक नीचे वाला फलक है 6। समझे? कोई भी पूछेगा कि घन में कितने फलकें होते हैं तो आप कहेंगे 6। एक ऊपर देख रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक नीचे। और अगर आपसे कोई कहा कि जो घन होते हैं कितने कोर होते हैं, इसके कोर या कोना, तो 8 को कोना होता है बाबू। एक यहाँ पर है, एक पीछे यहाँ पर है 2, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर 5, एक 6, एक 7, एक 8। माने जो घन होते हैं, घन के कोना के बारे में कोई कहेगा तो आप कहेंगे कि घन में कितने कोना होता है? 8 कोना होता है। तो इसीलिए आप घन की बात किए हैं, तो इसीलिए इसमें आपने घन के जो भी क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर आपने लिखा है। 6 इसलिए लिखा है क्योंकि 6 फलके हैं। मान लो कि ये भी तो एक फलक है ना, तो इसमें भी 6 गुणे भुजा स्क्वायर आप लिख दिए। और अगर घन का कोई आयतन कहा, आयतन का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने पदार्थ भरा गया है। जैसे घन है, इसके अंदर आपने कितना भरा है, जो अंदर पदार्थ भरेंगे उसको घन का आयतन कहते हैं। और घन का आयतन होता है भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू। और यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LBPH होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। और अगर घनाभ का आयतन कहता है तो L गुणे B गुणे H होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घनाभ का होता है, घनाभ ईंटा देखते नहीं, ईंटा तो घनाभ होता है, इस तरीके से होता है। देखो, इसकी संरचना इस तरीके से होगी, ठीक है। घनाभ वह होता है ना
जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पाया जाता है, अलग अलग होता है। ये वाला हिस्सा आपका जो देख रहे हैं ये घनाभ है। ये क्या है? घन। ईंटा इसी तरीके से होता है। तो आप इसको लंबाई कहते हैं यल, पढ़ा है तो। आप इसको ऊंचाई कहते हैं एच, और आप इसको चौड़ाई कहते हैं बी। या लंबाई इसको मान लो, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अरे कोई ईंटा ले लेते, मान लो यही ईंटा है, तो मान लो कि ये क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा एच, और ये क्या हो जाएगा, इधर वाला चौड़ाई हो जाएगा। तो इसमें लंबाई चौड़ाई और क्या पाया जाता है, ऊंचाई। ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ये ऊंचाई हुआ। देखो जो पाठ आप 13 पढ़ रहे हैं ना, ये पाठ 10 में भी पढ़ना है। ये लड़का जानता है, पढ़ रहा है अभी। 13वां यहाँ पर भी है, 13वां जब 10 में जाओगे ना तो यही आपको पढ़ना है, सेम टू सेम है। लेकिन वहाँ पर तनी विस्तार से पढ़ना, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को जानकारी रखना। तो आज घन और घनाभ की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूरा इसका सूत्र जान गए, जो इसकी संरचना है उसको जान गए। और मैं चाहूँगा कि अब आपसे क्वेश्चन कुछ लगाया जाए, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलो 6-7 क्वेश्चन हल करेंगे कि हम लोग को प्रैक्टिस हो जाए को बढ़िया तरीके से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो बाबू, कहा गया कि एक घन का भुजा 10 सेंटीमीटर है। सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताइए, और आयतन बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अजीब लग रहा है, बहुत आसान नजर आ रहा होगा, है कुछ नहीं। क्या कहा गया कि एक घन का भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर भुजा दे दो, ए बराबर है 10 मान लीजिए। प्रश्न में कहा तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताइए। तो घन का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो इसका फार्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, और जहाँ भुजा है तहाँ 10 रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे 100 में 6 से गुना करेंगे, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। घन का आयतन कहता है तो भुजा क्यू आप लिखे हैं, भुजा का मान 10 है, 10 का क्यू कर देंगे, 10 का क्यू करेंगे तो 1000 आपका आ जाए। कुछ इसमें हाई नहीं है, बस फार्मूला पर रखो, फार्मूला पर रखो, तुरंत वो निकल करके आ जाएगा, बन करके आ जाएगा। कोई हार्ड इसमें नहीं, केवल सूत्र पर रखना है, बस केवल सूत्र पर रखना है। तो आइए हल करके हम लोग देखते हैं। जैसे कहा गया क्वेश्चन में पृष्ठीय, पहले तो घन का भुजा है, चलो भुजा को हम लोग ये मान लेते हैं, ये का मान आपके क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दिखा दिया, ठीक है ना। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो पहले आप तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, और आपके सामने फार्मूला देख ही रहे हैं, यहाँ पर 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे, और जहाँ भुजा है तहाँ 10 है, ये 10 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बाबू। अब भाई 6 गुणे, जब 10 का स्क्वायर करोगे 100, और जब गुणा करोगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि घन का आयतन भी आपको बताना है। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा की, तो भुजा की जगह पर लिख लो कितना, 10, 10 का क्यू, 3 बार 10 लिखेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यू हमारा कहा जाएगा। बहुत सिंपल था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। केवल आपको बस फार्मूला पर रखना है, घन का भुजा 10 लिखो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 10 है, 10 का स्क्वायर, 6 गुना 10 का स्क्वायर करोगे 100 यार, यह स्क्वायर का मतलब होता है कि 10 गुना 10। अब 100 से गुना 6 में करेंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। कहीं भी क्षेत्रफल कहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब घन का आयतन आपको बताना है, तो भुजा क्यू, भुजा का मान 10 है, 10 के ऊपर 3 बार 10 लिखेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर है। क्या आपको समझ में आया? इस तरह से आप इसको नोट करिए, तब आगे आपको बताना। क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि एक घन है, ऐसे घन का भुजा 12 सेंटीमीटर देख रहे हैं ना। क्या कहा कि घन का भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताइए। तो बहुत सिंपल है यार, जहाँ भुजा होगा तहाँ 12 रख देना, और क्या। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना 12 का स्क्वायर कर दो,
उसमें 144 होगा, फिर 6 से गुणा कर देना। आयतन करोगे तो भुजा क्यू 12 के क्यूब कर दो, 17 से 28 आ जाएगा, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। तो हल कर लो इसको। पहले क्या लिखना, घन का पहले भुजा दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब, 12 सेंटीमीटर दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 सही लिखो, जहाँ भुजा तहाँ 12 के स्क्वायर कर दो, 6 गुणे इसका 144 हो जाएगा, 6 चौके 24, 12 में 144 होता है, 6 चौके 24 तो 26, 6 कम 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। और जब आयतन की बात करेगा तो आयतन आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, भुजा क्यू तो 12 के क्यू, तो 12 गुणे 12 बराबर 1728 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। अगर मीटर में बदलना होगा तो क्या करते, जरा सोच के बताओ। कोई कहता है कि इसको मीटर में बदलो, तो जानते हो ना सेंटीमीटर है ना, 100 से भाग देंगे एक बार, फिर एक बार 100 से भाग देंगे, फिर एक बार 100 से भाग देंगे, तब ये मीटर क्यों जाकर बदल जाएगा। तब उसके बाद साथ 10 को माने 6 ऊपर लेकर चले जाएंगे, टेंशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक घन है, वह घनाभ कह रहा है इसमें कि एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई और जो आपके पास ऊंचाई है इसका मान 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया गया। तो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, जहाँ लंबाई होगा तहाँ एल से प्रदर्शित करते हैं, याद करो। जहाँ चौड़ाई होता है उसको बी से ब्रीथ कहते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए। और जहाँ ऊंचाई होता है उसको हाइट कहते हैं, तो एच से। याद हुआ, लंबाई को किससे, एल से, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच से। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, बस आपको सूत्र पर रखना है। आपके सामने सूत्र लिखा गया, देखो ये क्या पूछा गया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB, यानी एल का मतलब लंबाई प्लस BH प्लस एच। और घनाभ का जब आयतन कह रहा है तो L गुणे B गुणे एच, उसी पर रखना है। तो चलो पहले तो क्या दिया उसको हल करते हैं। हल में देखिए, एल का मान आपके पास है 5 सेंटीमीटर, लिख दीजिए आप, कामा कर दीजिए। B का मान है आपके पास 3 सेंटीमीटर, लिख लीजिए, कामा कर दीजिए। और एच का मान है 2 सेंटीमीटर, लिख लीजिए, कामा कर दीजिए। समझ में आया, LBH का मान दे दिया। अब आपको पास पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 होगा LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 L का मान 5 गुणे B का मान 3, देखो भर रहे हैं या बीच में गुणा के चिन्ह है। B का मान 3 गुणे H का मान 2, H का मान 2 गुणे L का मान 5। 2 लिखो, 5 3 15 प्लस 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10। 2 लिखिए, आई 10 5 15 6 21, तो 21 लिखिए, 21 दूना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 31 होगा। चलिए 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया आपका। अब आयतन निकालेंगे। तो आयतन तो जानते होंगे ना, सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर L गुणे B गुणे एच। एकदम याद रखना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखो लंबाई आपको मालूम है 5 गुणे चौड़ाई आपको मालूम है 3, ऊंचाई आपका क्या है, सब यहाँ पर दिया गया, देख रहे हैं ना। L इतना है, B इतना है, H इतना है 2, तो गुणा 5 15 30, लेकिन एकरा खातिर लिखा है सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का हो गया आंसर। बना लोगे, नोट करो फटाक दे इसको, तब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि एक घनाभ है, एक क्या है, घनाभ है, और उस घनाभ का देखिए लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है और घनाभ का आयतन बताना। बहुत खूबसूरत सवाल है। सवाल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हमें कौन कौन फार्मूला का यूज करके बताना है। तो जब आप हल करेंगे इसको, तो लंबाई है, ऐसा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, 13.1 हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो पहले तो हल लिखना है यहाँ पर सब लोग। और देखिए रहे जब लंबाई की बात करेगा तो यल का मान 15 सेंटीमीटर लिख देना, कामा कर दो। बी का मान लिखना है तो 10 सेंटीमीटर लिख देना, कामा कर दो। एच का मान लिखना है तो 5 सेंटीमीटर लिख दो, कामा कर दो। अब यहाँ पर घनाभ का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखाना होगा तो क्या होगा 2 LB BH प्लस एच। सिंपल सी बात है। अब इसी पर तो यल का मान है 15, बी का मान है 10, प्लस करो, प्लस है तो बी का मान है 10, एच का मान है 5 प्लस एच का मान है 10 नहीं 5 है 5 और यल का मान है 15। तो दुबई लिखो, ये 150 हो जाएगा प्लस ये 50 हो जाएगा प्लस ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गया। अभी जोड़ो 5 0 0 5 हो गया, गुणा चिन्ह लगा देना। 7 5 12 12 5 17 7 हाथ में 275 और 2 से गुणा कर दो, इसमें इधर कर देते हैं। 5 दूना 10, 7 दूना 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ है। और सवाल में तो घनाभ का आयतन भी पूछ रहा है, तो जब घनाभ का आयतन कहेगा तो क्या होता है, बस बुझे में वही L गुणे B गुणे एच होगा। हाँ, L का मान 15, P का मान 10, एच का मान 5। तो 150 जैसे गुणा करोगे तो 150 गुणे 5 तो 15 75 750 सेंटीमीटर का हो गया क्यूब हमारा आंसर। इतना बुझा था कि हार्ड है।